गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। किसी ने खूब कहा है, सत्य ही जीवन का आधार है, ईमान ही शील का श्रृंगार है। खुद पे अटल विश्वास, यही सच्ची निष्ठा है। माय डियर फ्रेंड्स, यही जीवन की सच्ची मर्यादा भी है। स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली पॉडकास्ट स्टोरीज फॉर बिजनेस में। एक नए टॉपिक, एक नए हफ्ते और एक नए दिन के साथ। दोस्तों, ईमानदारी शब्दों से बढ़कर है। हम इसी तरह जीते हैं और काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं। ईमानदारी कोई मुखौटा नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे हम लाइफ लॉन्ग निभाते हैं। प्रसिद्ध लेखक जिग जिगलर ने शब्दों में उनके अगर मैं कहूं तो आपकी ईमानदारी आपकी रेपुटेशन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तेज रफ्तार वाली बिजनेस की दुनिया में जहां कंपटीशन अधिक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, चीजें भटकाती हैं, लोभन है, पर एक बात जान लीजिए, इन मूल्यों को बनाए रखना टेम्परेरी सक्सेस और लीगेसी ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के बीच का अंतर हो सकता है। तो ठीक है, आप समझते हैं ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी असल में क्या है और इन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस बात पर हम आज बात करेंगे। ईमानदारी अपने आप से सच बोलना है, खुद से, अपने मन से, यानी मन की बात खुद से छिपाना भी नहीं है, बल्कि सच को एक्सेप्ट करना है। इंटीग्रिटी दूसरों से सच बोलना है। अपने बिजनेस और सेल्फ का सही तरीके से प्रेजेंट करना, अपने प्रोस्पेक्ट्स, क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स को राइट एग्जाम्पल से डील करना, यही इंटीग्रिटी है। इसमें निष्पक्ष, राइट और एथिक्स के प्रिंसिपल शामिल हैं। मुश्किलों में अपने पर भी आप कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ से इनका सामना कर पाएंगे। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी हमारी वैल्यूज के केंद्र हैं, सेंटर पॉइंट है, कॉर्नरस्टोन्स हैं, आधार हैं। यह हमारी पारदर्शिता और हमारे आसपास के लोगों के गरिमा को बनाए रखती है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से एक उदाहरण ले सकते हैं और समझाना चाहूंगा अपनी बात को। दिव्या एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर है, एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना कैरियर बना रही है, सीनियर लीडरशिप में है, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के हैं। दिव्या कंपनी के मिशन और उसके प्रोडक्ट्स में विश्वास रखती है, बहुत पैशनेट है। उसकी टीम का एक सदस्य पोटेंशियल इनकम को बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोस्पेक्ट को बताता है, और इतना ही नहीं, उसने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में भी गलत क्लेम्स भी दे दिए। दिव्या ने ऐसी गलत प्रैक्टिस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी पर बिलीफ रखती थी। उसे अपने प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल्स, प्रोस्पेक्ट्स और टीम मेंबर्स के साथ बातचीत में ईमानदारी और पारदर्शिता को इंपॉर्टेंस दी। उसका पूरा फोकस टीम को टीसीआर से एजुकेट करना था, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और रेपो। उसका फर्म बिलीफ था इन सब चीजों के ऊपर। भले ही शुरुआत में दिव्या की सोच टीम के लोगों से अलग थी और लोगों को लगा कि शायद ये स्लो है, लेकिन ऑनेस्टी पर, इंटीग्रिटी पर उसका समर्पण ने केवल उनके प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट बनाया, उनके प्रोडक्ट्स के प्रति बिलीफ पैदा होने में मदद करी, रिपीट कस्टमर्स भी बनाए। अब दिव्या और उसके जैसे लाइक माइंडेड लीडर्स जुड़ने लगे और नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क
स्ट्रांग बिल्ड होने लगा। दिव्या को इन्हीं दो क्वालिटीज ने एक सफल लीडर भी बनाया। दोस्तों, ये उदाहरण हम सभी का हो सकता है, आपका, मेरा, किसी का भी हो सकता है। वक्त हो चला है इस हफ्ते की स्टोरी का। टाइटल, दो हीरों की कहानी। स्टोरी वैल्यूएबल है, रिलेटेबल है, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पर फोकस करती है। एंड तक बने रहें। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा इस कहानी का मूल मंत्र है। एक व्यापारी ने बाजार में एक ऊंट खरीदा और जाना चाहता था। गया बाजार में, उसने ऊंट पसंद किया, सौदा हुआ। जब उसने ऊंट को लेकर घर आया तो उसके नौकर ने ऊंट की काठी निकाली और उसमें देखा कि काठी के नीचे एक मखमली थाली थी और उसमें हीरे थे। वो चौंक गया, दौड़कर मालिक के पास गया और बड़ी खुशी से बताया, वाह मालिक, आप सिर्फ ऊंट नहीं लाए, आप तो उसके साथ मखमली थाली में बहुत सारे हीरे भी लाए हो। व्यापारी ने कहा, क्या कह रहे हो, लाओ दिखाओ मुझे। और उसने, जब नौकर ने उसको दिखाया तो हीरे बहुत बेशकीमती थे। व्यापारी ने तुरंत कहा, इस थाली को मैं वापस बांध दो, मैं इसे वापस आकर देकर आता हूं। नौकर सोचने लगा, मेरा मालिक कितना बेवकूफ है, अच्छे खासे हीरे हैं और ये बहुत सारे हीरे वैल्यूएबल हैं, क्यों वापस कर रहा है। व्यापारी गया और वापस देने की सोची उसने समझा और फैसला लिया। हालांकि इस बात को कोई नहीं जानता था। वो ऊंट को लेकर बाजार गया और ढूंढने लगा कि उस ऊंट वाले को जिससे उसने ऊंट खरीदे थे, और वो ढूंढता रहा, बहुत टाइम लगा। अंत में आकर बहुत ढूंढने के बाद उसे वो ऊंट वाला मिला। तो कहा, भाई, वो जो ऊंट तुमसे मैं खरीदा था उसकी काठी के नीचे ये मखमली थाली निकली है, इसमें बहुत सारे हीरे हैं, लौटाने आया हूं। अब वो ऊंट वाला बहुत खुश हुआ, क्या बात है। तभी मैं सोचूं कि वो मिल नहीं रहे थे, कहां चले गए, मैं ढूंढ रहा था, सोच रहा था, और आप उसको लेकर आ गए, लाओ लाओ लाओ। तो व्यापारी ने उस ऊंट वाले को थाली दी, बड़ा खुश हुआ और ऊंट वाला बोला, क्या बात है भाई, तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हुआ, तुम इस थाली में से कोई भी दो हीरे निकाल लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आप इन कीमती पत्थरों में से कोई भी दो पसंद कर लो और रख लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस लौटाने आया हूं। ऊंट वाला ने फिर भी कहा कि मना मत करो, मैं अपने दिल से तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम इसमें से कोई भी दो हीरे रख लो। व्यापारी ने कहा, मैंने पहले ही दो हीरे अपने पास रख चुका हूं, अब मुझे और हीरों की जरूरत नहीं। यह सुनकर ऊंट वाले को थोड़ा सा गुस्सा आया। उसे लगा, इस बंदे ने मेरी थाली में से दो हीरे निकाल लिए। कहा कुछ नहीं, गुस्से को कंट्रोल किया और थाली में गिनने लगा। गिनती पूरी होती हुई उसे पता चला थाली में हीरे पूरे हैं और व्यापारी ने कोई हीरे नहीं लिए थे। तो उसने फिर व्यापारी से कहा कि आप कह रहे थे कि मैंने दो हीरे ले लिए, पर ये तो हीरे पूरे हैं, जितने मेरे पहले थे अब उतने ही अब भी हैं, फिर आपने कैसे ले लिए, आप ये क्यों कहा आपने। उस व्यापारी ने कहा, मैंने सबसे दो अनमोल हीरे अपने पास रख लिए हैं, पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। छोटी सी कहानी जिसका संदेश यह है
कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। दोस्तों, हम ऐसे ही मिलते रहते हैं, कहानियों को शेयर करते हैं, बिजनेस से रिलेट करते हैं, और ऐसी ही कहानियां ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ, इन कहानियों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सर्कल में, और अपने फीडबैक जरूर दिया करें। इंसानियत, ईमानदारी और अपने आत्मसम्मान की कदर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ सच्चाई और अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट रहना, अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आज की ये रिलेटेबल कहानी दोस्तों ऑनेस्टी, सच बोलने के बारे में है, और इंटीग्रिटी एक कदम और आगे यानी वो सुनिश्चित करती है कि आपके एक्शंस आपके वैल्यू के साथ मेल करें, यानी जो आप बोलते हैं वही करते भी हैं। योर वर्ड्स एंड एक्शंस मैचेस। आइए चलते चलते जानते हैं इन सिद्धांतों को अपनाकर आप क्या हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रस्ट। एक लीडर के रूप में आप लीड बाय एग्जाम्पल बन सकते हैं। लोग असलियत की कदर करते हैं और जिस पर उन्हें भरोसा होता है उसका साथ भी देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। ईमानदारी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बढ़ावा देती है। अपनी टीम में ओपन कम्युनिकेशन, यानी सबको समान बोलने का मौका दीजिए, एंकरेज करिए। ऐसा माहौल बनाएं जहां ईमानदारी को इंपॉर्टेंस दी जाती हो और टाइम टू टाइम उसको रिवॉर्ड भी करें। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है सेल्फ एस्टीम। इंटीग्रिटी के साथ जीने से आपके अंदर इनर और आउटर वर्ल्ड दोनों को ये जोड़ता है, ब्रिज की तरह, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट, नंबर 5, लोअर्स स्ट्रेस। दिखावे के मुखौटा जो हमने बनाए रखा है, बेईमानी के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता, इसकी कोई चिंता नहीं रहती। याद रखें, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं है, ये एक सफल और टिकाऊ बिजनेस बनाने की आधारशिला है माय डियर फ्रेंड्स। इन मूल्यों को इंपॉर्टेंस देकर आप ना केवल ट्रस्ट और लॉयल्टी पैदा करते हैं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली ग्रोथ को और पॉजिटिव इफेक्ट के लिए रास्ता भी बनाते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। स्टोरीज का बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। हम आपके साथ सोचने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अपने खुद के बिजनेस प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने के लिए टिप्स शेयर करते हैं। मैं ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को कैसे शामिल कर सकते हैं, अगली बार एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस की यात्रा में लर्निंग, मोटिवेशन और अर्निंग की एक्साइटेड लाइफ के लिए हमेशा तैयार रहिए। लिसन विथ क्यूरियोसिटी, स्पीक विथ ऑनेस्टी, एक्ट विथ ऑनेस्टी। माय डियर फ्रेंड्स, अगली बार के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू वेल्थ।